थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। वैशाख मास की शुक्ला एकादशी मोहनी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चाहे कोई भी व्रत हो, एकादशी का व्रत कभी भी दशमी में नहीं करना चाहिए, चढ़ते सूरज का करना चाहिए। तो व्रत कोई भी हो, हमेशा चढ़ते सूरज का ही करना चाहिए। और एकादशी का तो व्रत दशमी में कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गांधारी ने रखा था। तो इसलिए दशमी में कभी भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। तो आइए मोहिनी एकादशी की कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या कथा है और इस व्रत की क्या विधि है, आप विस्तार से मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा सुनाता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से सुनाई थी। एक श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप दूर हो जाएं और समस्त दुख नष्ट हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, इसलिए आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे सारे पाप नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों और दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। इसलिए यह व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सारे पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको इसकी एक कथा सुनाता हूँ। आप अपने मन को एकाचित होकर ध्यानपूर्वक सुने। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर द्युतिमान नामक एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु का भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर भी आम, जामुन, नींब आदि अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे: शमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुप्रीति और दुष्ट बुद्धि। इनमें से दुष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को भी नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था, पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था, मद्य, मांस, मदिरा का सेवन करता था। इसके अतिरिक्त और अन्य भी कुकर्मों में वह अपने आप को लीन रखता था। इसके अतिरिक्त भी वह अन्य कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ वह गले में आग डालकर फिरता रहता। इसी कारण से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों को ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सारा धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। कोई सहारा नहीं रहा। उसको देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ देते। जब उसे कोई सहारा न रहा तो वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसके वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। उसे राजा के पास पकड़कर ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल गया और वन में चला गया। वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी होकर खाने की खोज में फिर रहा था तो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का कोई भी उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत
का नाम मोहिनी एकादशी है। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी अन्य व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गो दान का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी इस कहानी को पढ़ता है, सुनता है, उसे 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। तो सारे बाण भाइया ना प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोशिश करो कि भाई हम एकादशी का हर एक एकादशी का ही व्रत करें। तो सारे बाण भाइया ना प्रेम भरा राधे राधे। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। और रात को जागरण अवश्य करना, या मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो भी मेरा बाण भाई एकादशी का व्रत करे। राधे राधे। और एक बात, मैं किसी बाण भाई की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, तो भाई 5-7 दिन बाद फिर मैं सबकी वीडियो देख दूँगी। तो देख लियो जिस भी बाण भाई का समझ में आवे। तो सारे बाण भाइया ना प्रेम भरा राधे राधे। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।